कंटिन्यूएशन ऑफ चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 5। लास्ट वीडियो में हमने कॉलोनाइजेशन तक रीड किया था और उस पार्ट में हमने हिस्ट्री को कैसे डिवाइड किया गया है ब्रिटिश हिस्टोरियन से, ब्रिटिश की बुक में, और हमारे इंडियन हिस्टोरियन से, और कॉलोनाइजेशन नेम कैसे आया। अब इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि ये जो हिस्टोरियंस हैं उनको हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है। सो आई विल स्टार्ट विथ हाउ डू वी नो what sources do historians use in writing about last 250 years of Indian history। उनको कहाँ से sources मिलते हैं। तो अगर हम इस चैप्टर में बात करेंगे तो ब्रिटिश हिस्ट्री के बारे में जब मुझे लिखना है तो उनके एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड से मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है। फर्स्ट पैराग्राफ, one important source is the official record of the British administration. The British believed that the act of writing was important. Every instruction, plan, policy, decision, agreement was investigation had to be clearly written up. Once this was done, things could be properly studied and debated. This conviction produced an administrative culture of memos, notings and reports. तो ये हिस्टोरियन को एक इम्पॉर्टेंट सोर्स मिला था ब्रिटिश के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स से। जब मुझे लिखना है कि ब्रिटिश यहाँ पे रूल करने आए तो मुझे उनके इन्फॉर्मेशन मिलती है उनके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस से। और ब्रिटिश बिलीव करते थे कि राइटिंग, कोई भी पॉलिसीज़ प्लान होता है वो रिटर्न होना चाहिए और वो इम्पॉर्टेंट था। एवरी इंस्ट्रक्शन, एवरी प्लान, एवरी पॉलिसी, एग्रीमेंट वो क्लियरली लिखते थे। वंस दिस हैज़ डन, वो हो जाता था, उसको स्टडी करते थे और डिबेट करते थे। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेमोज़ में होता था, नोटिंग्स में होता था और एक रिपोर्ट में होता था। Second paragraph, British also felt that all the important documents and letters need to be carefully preserved, so they set up a record room attached to all the administrative institutions. The village Tehsildar's office, the collectorate, the commissioner office, the provisional secretariats, the law court all had their record rooms. Specialized institutions like archives and museums which also established to preserve important records. इस सेकंड पैराग्राफ में हमें ये बताना चाहते हैं कि ब्रिटिश ने उनके जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और लेटर्स जो भी लिखे थे वो ये मानते थे कि उसको केयरफुली प्रिजर्व करना चाहिए। और ये प्रिजर्व करने के लिए उन्होंने एक अलग सा रूम बनाया था जिसको वो रिकॉर्ड रूम बोलते थे, जो हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन के साथ अटैच होता था। यहाँ पर हमें एग्जाम्पल्स दिए गए, जैसे विलेज तहसीलदार ऑफिस, द कलेक्ट्रेट, द कमिश्नर ऑफिस, द प्रोविजनल सेक्रेटरीट, लॉ कोर्ट्स। ये यहाँ पे हमें इंस्टीट्यूशंस के नाम दिए गए और हर एक इंस्टीट्यूशन का एक रिकॉर्ड रूम था। इसके अलावा एक स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन था जिसको आर्किव्स बोलते हैं और म्यूज़ियम बोलते हैं, जहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड्स है, प्रिजर्व्ड है, जिससे हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन, यानी हिस्टोरियंस को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। Letters, third paragraph, letters and memos that move from one branch of the administration to the another in the early year of the 19th century can still be read in the archives. You can also study notes and reports that district official prepared or the instruction and directives that were signed by official at the top provisional administrator. थर्ड पैराग्राफ में हमें दूसरे सोर्स के बारे में ये बताते हैं कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन में लेटर्स थे, मेमोज थे, जो एक ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव दूसरे ब्रांच में 19th सेंचुरी, यानी कि यहाँ पे हमें पीरियड बताया है, तो वो जो मूव होता था वो उन्होंने म्यूज़ियम्स, आर्किव्स में संभाल के रखा है। तो वो एक अच्छा सोर्स था हिस्टोरियन के लिए जिससे उनको इन्फॉर्मेशन मिलती थी। इन अर्ली ईयर्स ऑफ द 19th सेंचुरी ये डॉक्यूमेंट्स केयरफुली कॉपीड आउट होते थे, ब्यूटीफुली रिटर्न होते थे बाय कैलीग्राफर्स, दैट इज़ बाय दोज हु स्पेशलाइज इन आर्ट एंड ब्यूटीफुल राइटिंग। यहाँ पे कैलीग्राफिक्स अंडरलाइन किया गया है और उसका मीनिंग दिया गया है इस पैराग्राफ में कि अ पर्सन इट इज़ द पर्सन हु हैज़ द आर्ट ऑफ राइटिंग ब्यूटीफुली। By the middle of 19th century, with the spread of printing, multiple copies of these records were printed as proceeding each government department. अब जो भी चीज़ें यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, ये तीनों ऊपर के तीनों पैराग्राफ में हमने जो भी पढ़ा कि ये जो भी सोर्सेज थे वो रिकॉर्ड्स उन्होंने प्रिजर्व करके रखा था। अब वो पेपर था, पेपर कभी ना कभी बिगड़ सकता है, इसलिए हर बार क्या होता था कि एक कैलीग्राफिस्ट को बुलाया जाता था और वो जो भी रिकॉर्ड्स होता था उसको कॉपी किया जाता था। पर जैसे जैसे प्रिंटिंग स्प्रेड हुआ तो उसकी मल्टीपल कॉपीज़ होने लगी रिकॉर्ड की और वो सारी चीज़ें स्टोर होने लगी। यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिख रहा है पेज के एंड में,
ये पिक्चर है नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया 1920। यहाँ पे मैंने भी टिक किया है, आप भी टिक कर लो। यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है ईयर ऑब्जेक्टिव में 1 मार्कर।